कभी सोचा है हाथ में पकड़ा हुआ कोई भी पेचीदा प्रोडक्ट ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ था? सिर्फ एक डिजिटल आइडिया से। आज हम इसी सफ़र पर निकलेंगे ये देखने के लिए कि कैसे एक डिजिटल डिज़ाइन एक हकीकी ठोस शक्ल इख्तियार करता है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी चिंगारी से, एक आइडिया जो दिमाग में चमकता है और फिर सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजिटल कैनवास पर उतर आता है। और फिर होता है असल जादू। जो चीज़ स्क्रीन पर थी अब वो हाथों में है, एक ऐसी चीज़ जिसे छुआ जा सकता है। यही तो कमाल है डिजिटल फैब्रिकेशन का, जो सोच को हकीकत बना देती है। तो चलिए इस सफ़र का रोड मैप देखते हैं। हम CAD के ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर कैम की स्ट्रैटेजी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि मशीन पर असल कटाई कैसे होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस डिजिटल से फिजिकल तक, इसके 3 बहुत सीधे सादे मराहिल हैं। तो ये 3 कदम हैं। पहला CAD यानी कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाना, इसे एक ब्लूप्रिंट समझ लें। फिर आता है कैम, जहां हम कटिंग की हिकमत अमली बनाते हैं, और आखिर में CNC मशीन अपना काम करती है। चलें इन सबको एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये वो जगह है जहां आइडियाज़ को पहली बार एक शक्ल मिलती है। तो CAD है क्या? समझ लें कि ये एक डिजिटल स्टूडियो है। यहाँ पर एक ख्याल को 3D मॉडल में तब्दील किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई संगतराश पत्थर से मूर्ति बनाता है, बस यहाँ पत्थर की जगह पिक्सेल्स होते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो 2 मेन ऑप्शंस होते हैं। एक है फ्यूजन 360 जैसे ऑल इन वन प्रोग्राम्स। इनमें डिज़ाइनिंग से लेकर कटिंग तक सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। नए सीखने वालों के लिए काफ़ी आसान रहता है। दूसरी तरफ सॉलिडवर्क्स जैसे डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ डिज़ाइनिंग पर फोकस करते हैं। इनमें कंट्रोल ज़्यादा मिलता है, खासकर पेचीदा प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। CNC के लिए डिज़ाइन करना सिर्फ खूबसूरत चीज़ बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ बनाना है जो बन भी सके। जैसे डिज़ाइन में तेज़ नोकीले अंदरूनी कोने नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि कटिंग टूल तो खुद गोल होता है, वो कोना कैसे काटेगा? इसी तरह अगर डिज़ाइन बहुत पतला है तो कटिंग के वक्त टूटने का खतरा होता है। हमेशा डिज़ाइन करते वक्त मशीन के बारे में सोचना पड़ता है। ओके, CAD तो हो गया, अब आते हैं कैम की तरफ, यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये वो पुल है जो डिज़ाइन और मशीन को आपस में जोड़ता है। तो कैम करता क्या है? ये हमारे 3D डिज़ाइन को एक ख़ास ज़ुबान में तर्जुमा करता है, जिसे G कोड कहते हैं। G कोड आसान लफ्ज़ों में मशीन के लिए हदायत का एक सेट है। कहाँ जाना है, कितना काटना है, किस स्पीड से, सब कुछ। सॉफ्टवेयर ये कोड तो बना देगा, लेकिन कटिंग स्पीड या गहराई जैसी अहम चीज़ें हमें ही सेट करनी होती हैं। आमतौर पर 3D कटिंग 2 स्टेप्स में होती है। पहला है रफिंग पास। इसमें एक बड़ा टूल तेज़ी से फालतू मटेरियल को हटा देता है, बिल्कुल जैसे एक मुजस्समा साज पहले पत्थर के बड़े टुकड़े तोड़ता है। उसके बाद आता है फिनिशिंग पास। यहाँ एक छोटा बारीक टूल इस्तेमाल होता है जो आहिस्ता आहिस्ता सतह को हमवार और फाइनल शक्ल देता है। ठीक है, हिकमत अमली तो बन गई, लेकिन क्या वो बिल्कुल ठीक है? सोचें, एक छोटी सी गलती और महंगा मटेरियल और इतने घंटों की मेहनत सब ज़ाया हो सकती है। तो इस खतरे से बचा कैसे जाए? जवाब है सिमुलेशन। ये बुनियादी तौर पर एक वर्चुअल टेस्ट रन है। असल कटिंग से पहले कंप्यूटर पर ही पूरा प्रोसेस चलाकर देख लिया जाता है। इससे कोई भी गलती, कोई भी मसला पहले ही पकड़ में आ जाता है। तो G कोड फाइनल करने से पहले 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, स्टॉक डेफिनेशन, यानी कंप्यूटर में जो मटेरियल का साइज है वो असल मटेरियल के साइज से बिल्कुल मैच करना चाहिए। नंबर 2, ओरिजिन पॉइंट, ये मशीन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, X, Y, Z, 0। इसे एकदम सही सेट करना लाजमी है। और नंबर 3, सही पोस्ट प्रोसेसर मुंतखब करें। ये G कोड को मशीन की अपनी ज़बान में तर्जुमा करता है। हर मशीन का पोस्ट प्रोसेसर अलग हो सकता है। और अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार था, फाइनल कट, जहां डिजिटल प्लान अब असल दुनिया में सामने आएगा। अब अमली काम का वक्त है। सबसे पहले G कोड फाइल मशीन में लोड करें, फिर मटेरियल को एकदम मजबूती से क्लैम्प करें, और हाँ, मशीन का 0 पॉइंट बिल्कुल वो ही सेट करें जो कैम में डिफाइन किया था। जब सब कुछ चेक हो जाए तो बस प्रोग्राम रन कर दें और फिर देखें कैसे एक ख्याल आहिस्ता आहिस्ता शक्ल लेता है।
तो ये सफ़र यहाँ तक पूरा हुआ। चलें, इस पूरे प्रोसेस के जो अहम तरीन नुकात हैं उन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। 4 बुनियादी असूल हमेशा याद रखने हैं। पहला, कैड, ऐसा डिज़ाइन बनाएं जिसे काटना मुमकिन हो। दूसरा, कैम, ये सबसे अहम कदम है जहां असल हिकमत अमली बनती है। तीसरा, सिमुलेशन, इस वर्चुअल टेस्ट को कभी भी ना छोड़ें, ये एक सेफ्टी नेट है। और चौथा, मशीन सेटअप, डिजिटल प्लान और फिजिकल सेटअप में 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। ये पूरा प्रोसेस एक ख्याल को हकीकत बनाने का है। सवाल अब सिर्फ ये है कि इस इल्म के साथ कौन से नए और शानदार ख्यालात हैं जो अब जन्म लेंगे।